नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज के साथ साथ एसकेदार के साथ। नाज़रीन, आज हम बात महमद अरमान मौजूद स्टूडियो में सीनियर तर्जकार नासिर खान भाई ऐलान के हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे कि जो शहर कराची में सिंध हुकूमत ने जो एक नया मसला खड़ा किया जिससे आवाम बहुत परेशान है। नासिर साहब, आप क्या कहना चाहेंगे ई चलान के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ई चलान जो हुकूमत ने निकाला है या बनाया है, ये सब और सब जो है एक बिल्कुल बेबुनियाद ई चलान है। दूसरा, गरीब के ऊपर ये समझ लें एक नया बम मारा है। ये नया बम मारा है, कहते थे कि बिलों के अंदर टैक्स लग के आ रहे हैं, अब ये खुले आम टैक्स है। ठीक है, बात ई चलान इन्होंने निकाला है, इनको खुद नहीं पता जिसका चालान हो रहा है उसकी बाइक 4 साल से चोरी हुई है जी, और उसको बाकायदा बोला जा रहा है कि आपने 5,000 का चालान भरना है, आप हेलमेट नहीं पहन के चला रहे थे। वो बोल रहे भाई, मेरे तो मोटरसाइकिल 4 साल पहले चोरी हुई है और आज मोटरसाइकिल मेरे को कैसे मिल रही है? मैं तो मोटरसाइकिल के बगैर चल रहा हूँ। सही। तो भाई ये ई चलान के बारे में पहले इनको कम से कम ये तो सोचना चाहिए किसको चालान भेजना है, किसको चालान नहीं भेजना है। इनको तो खुद नहीं पता ई चलान है क्या। सही चालान निकाल दिया इन्होंने। ये ई चलान इन्होंने सिर्फ और सिर्फ कराची में निकाला है, ठीक है, कराची की आवाम को दबाने के लिए निकाला है। आप सिंध में चले जाएँ, सक्कर चले जाएँ, लाड़काना चले जाएँ, शिकारपुर चले जाएँ, मीरपुर खास चले जाएँ, हैदराबाद चले जाएँ, वहाँ कहीं ये सिस्टम नहीं बनाया इन्होंने ई चलान का। अच्छा नासिर, ये बताएं, क्या इंटरनेट सिंध में चीफ मिनिस्टर सिंध है मुराद अली शाह साहब, तो ये सिर्फ कराची में लागू क्यों किया? आप इस पर क्या तर्जमा देना चाहेंगे या आवाम को क्या बताना चाहेंगे? जैसा आपने जिक्र किया अपने बातों में कि इंटरनेट सिंध में जो इलाका आपने काउंटिंग करवाए, तो क्या वहाँ पर इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती? देखिए, बात इसी है कि वहाँ जो है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ई चलान जो है यहाँ पर कराची में इसलिए करा है कि उनको पता है कराची की आवाम दे सकती है। आप एक टू मच है ना। ई चलान का मतलब आप देखें, छोटी सील्ड बेल्ट ना लगा रहे 25,000 का चलान, कोई चलान है मेरे भाई? आप पंजाब में वही सील्ड बेल्ट का चलान 2500 का, इन्होंने 25,000 कर दिया। आप दूसरा चालान देख लें, आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, वो चालान 15,000 रुपये का है, 1,500 रुपये का पंजाब में। जी। आप मेरे भाई इंतहा कर दी आप। चलो ठीक है, ई चलान आप रख लो, लेकिन कम से कम पैसे तो मुनासिब रखो ना भाई। पैसे तो मुनासिब रखो। इंसान आवाम के लिए कर रही है, सब कुछ कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हो? ये तो धोखाधड़ी है। जी जी, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें बढ़ने के लिए एक नया तरीका लेकर आ गया ई चलान। भाई आप ई चलान किस तरीके से इंसान भरेगा जिसकी 25,000 रुपये की तनख्वाह है और उसका 25,000 का चालान आ गया, वो चालान भरेगा या अपने घर को पालेगा? अच्छा, आप क्या समझते हैं कि ई चलान जो उन्होंने एक नाम देकर एक नया धंधा और आमदनी का रास्ता इनकम जनरेट करने के लिए, नाजायज़ इनकम जनरेट करने के लिए जो एक आवाम पर बम मारा है, बोझ डाला है, तो कराची के रहने वाले क्या इससे खुश हैं? देखिए, कराची के रहने वाले कोई खुश नहीं है, ठीक है। आप अभी बाहर निकलें और अभी आप सिर्फ ई चालान के बारे में बात करें, कोई अच्छा नहीं कह रहा ई चालान को, ठीक हो गया? क्यों नहीं कह रहा ई चालान को? हमारे हुक्मरान को ही पता नहीं है ई चालान है क्या। अच्छा, आप मुझे सिर्फ इतना बता दें, ई चालान इन्होंने रख तो दिया नाम, कोई 25,000 के चालान होते हैं। ये तो बेहिसी वाली हरकत हो गई कि आपने ई चालान 25,000, 15,000, 20,000, ये कोई चालान होते हैं? चालान नॉर्मली चालान होते हैं 200, 300, 250, 500, 1000। मेरे भाई, ये तो समझ लो आप, इसका मतलब कराची के दुश्मन हो आप। सिंध में जो है दूसरी जगह पे चले जाओ, वहाँ कुछ भी नहीं कर रहे। आप कराची से सब कुछ लेना चाह रहे हो, कराची को ही तबाह करना चाह रहे हो मेरे भाई। वैसे ही तबाह हो चुका है, कारोबार वैसे नहीं है, हर बंदा परेशान है, बेरोजगारी वैसे। ये नहर आ गया ई चलान, अब ई चलान से तो हर बंदा परेशान है मेरे भाई। मोटरसाइकिल वाला तो बोला मोटरसाइकिल चलाऊंगा नहीं। एक मोटरसाइकिल वाला जो मोटरसाइकिल रोज चला के एक फैक्ट्री जाता था, वो बस में जा रहा है। जी जी, वो क्यों जा रहा है बस में? के रास्ते में मैं कोई कैमरे में ना आ जाऊँ, कैमरा में ना आ जाऊँ। सही बात है। मुझे 5,000 का फाइन ना लग जाए, मुझे 10,000 का फाइन ना लग जाए। भाई वो तो बस में जा रहा है, उसको पता है कि बस में जाऊंगा, बस में आ जाऊंगा, ना चालान का डर है ना किसी चीज़ का डर है। अच्छा, मैं चलता हूँ एक ब्रेक का, इंशाल्लाह ब्रेक के बाद इंशाल्लाह जो गुफ्तगू रहेगी इंशाल्लाह मैं कंटिन्यू करूँगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करूं?
सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। From Nestle. खुशामदीद कहते हैं। लेकिन ब्रेक से पहले मेरी गुफ्तगू हो रही थी नासिर साहब से ई चलान के हवाले से। जो लाहौर भी पाकिस्तान का हिस्सा एक सूबा है, कराची भी कराची जो सूबा सिंध का एक शहरी इलाका है, तो ये मतलब कि तेज़ाद क्यों है? ये डिसीजन लेने में मतलब कि मल्टीपल डिसीजन करके इन्होंने आवाम का जीना दोभर कर दिया। नासिर खान साहब से मैं ये भी सवाल करना चाहूँगा, पर मंथ मैं समझता हूँ जो मेरी तर्जिया बात आई है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन मिली है, वो 35 बेचारों गरीब को नहीं मिल रहा। उस अगर 35,000 तस्वुर कर भी लिया जाए, उसको तनख्वाहें मिल रही हैं, लेकिन उस जो पुरानी मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है उसमें 5,000 के उसके ऊपर चलान, 10,000 के चलान। इस हवाले से आप कह रहे हैं तो गरीब कहाँ जाए बेचारा? देखिए बात ये कि 35,000 रुपये तनख्वाह है या 30,000 रुपये तनख्वाह है, 40,000 रुपये तनख्वाह है। बात ये कि तनख्वाह के साथ साथ आप ये देखें जिसकी 8 घंटे की ड्यूटी थी वो उसकी 12 घंटे की ड्यूटी कर दी है। ठीक है, आप ये देखें उन्होंने वहाँ अपने 4 घंटे बढ़ा दिए, कोई पूछने वाला नहीं है कि ये 4 घंटे क्यों बढ़ा दिए भाई। ठीक है ना, तनख्वाह नहीं बढ़ा रहे, तनख्वाह 35,000 है, 40,000 है, तनख्वाह नहीं बढ़ ली, उनके घंटे बढ़ गए काम करने के। ठीक, बात यही है अब ई चलान की आप अगर बात करते हैं, ई चलान अब एक बंदे की तनख्वाह 35,000 रुपये है और वो अगर घर से निकलता है और रास्ते में उसको कैमरा कैप्चर कर लेता है, तो कहने का मकसद ये कि उसको 10,000 का 5,000 जो चलान भेज देते हैं, तो वो बेचारा कहाँ से भरेगा? पहली बात है वो बेचारा नौकरी पेशा वाला आदमी है, उसको पूरे महीने में वो सैलरी का इंतजार कर रहा है। आपसे का नासिर भी मतलब ऐसा तो महसूस नहीं कर, आप भी शायद महसूस करें, मैं महसूस कर रहा हूँ और आवाम ऑनर बात सुन रही मेरी कि दानिश्ते तौर पर आवाम को जहनी अज़त को मतलब शिकार तो नहीं बनाया गया, जहनी मरीज तो नहीं बनाया जा रहा है। एक किसी को टेंशन देकर गरीबों को, गरीब है ना। देखिए मैं लाजमी बात है लोगों को टेंशन दी जा रही है, ठीक है ना, और ये वो टेंशन दी जा रही है। पहले किसी दौर में बोलते थे ना यार ये एक शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये खामोश बीमारी है, तो ये एक तरह से इन्होंने ई चलान भी एक बीमारी निकाल दी है। किसी को अगर 25,000 का चलान देंगे तो उसको तो हार्ट अटैक भी आ सकता है, उसकी तो तनख्वाह ही 35,000 की, 25,000 कहाँ से भरेगा वो? कहाँ से भरेगा वो? ये तो हुकूमत ने सीधा सीधा लोगों को मारने वाला चालान निकाला है। अच्छा, क्या बिजनेस कमेटी वाले जो हैं वो क्या इस अमल से खुश हैं? देखिए बिजनेस कमेटी वाले जितने भी हैं वो सारे इस सिस्टम से खुश नहीं है और ना ये ई चलान के हक में है। दूसरी बात, बिजनेस वाले इतना परेशान है क्योंकि लाजमी बात है जो बिजनेस वालों ने लड़के रखे हुए हैं वो लड़कों की सैलरी जो है 25-30 हज़ार रुपये की है। वो बाइकों पे आते हैं और बाइकों पे अगर जाते हैं और रास्ते में उनके अगर चालान हो जाते हैं तो वो आके हमसे ही शिकायत करते हैं कि हमारा रास्ते में चालान हो गया है 5,000 का। अच्छा, ये अमल ई चलान इतना अच्छा अमल है तो इनको इतना लेट ख्याल आया, नंबर 1। नंबर 2 कि इस अमल से दीगर सियासी पार्टी खुश नहीं है। उन्होंने मतलब कि असेंबली में करारदाद पास करवाई है कि इसको हम नहीं मानते हैं। कराची वाले, कराची के रहने वाले बासी और जो नुमाइंदगी कर रही जो सियासी जमात इस अमल को रिजेक्ट करती है और कोर्ट में शायद केस करने के भी रखती है, कर चुकी है। इस हवाले से आप मतलब क्या बताना चाहेंगे? देखिए सियासी जमातें जितनी भी हैं जो इसके हक में नहीं है वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि लाजमी बात है ना काबिल कबूल है ये मामला कि ई चालान होता है दूसरों को 200-300 का नॉर्मली चालान होना चाहिए, लेकिन इन्होंने तो वो चालान कर दिए है जो अफोर्ड ही नहीं हो सकते किसी भी सूरत में। तो लाजमी बात है वो अवाम के भी साथ हैं, सिंध हुकूमत को भी चाहिए कि अवाम के साथ हो। ये तो इसका मतलब सिंध हुकूमत अवाम के साथ नहीं है। ई चालान का मकसद क्या है? ई चालान का मकसद ये है कि सिर्फ अपनी जेबें भरना। रोडें देखें, रोडें कितनी ख़राब हुई हैं। अबे भाई ई चलान आपने लगा दिया, कम से कम रोडें तो सबसे पहले सही कर लो मेरे भाई। और कैमरा जो रोड दिखा रही है, कैमरे जो रोड चलान तो नोट कर रही है वही, लेकिन वो रोड नहीं दिखा रही है, कैमरा रोड नहीं दिखा रही है। देखें ये ई चलान इनका कर दिया है 15,000 का, 10,000 का। ये रोड ख़राब थी, ये रोड ख़राब थी। रोड ख़राब नहीं आ रही है उनकी नज़र में, सिर्फ उनकी नज़र में ये आ रहा है कि ये हेलमेट नहीं पहना हुआ, ये सील बेल्ट नहीं लगाया हुआ, ये मोबाइल में बात कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ ये चैप्टर कर रहा है। रोड नहीं आ रहे ई चलान में। रोड आने चाहिए, रोड बनाने चाहिए। कुछ तो नज़र आए कि सिंध हुकूमत कुछ कर रही है। सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर नाजायज़ ये मामला हुए जा रहे हैं, हमारे ऊपर टैक्स पहले लगाए गए बिलों के थ्रू, आज ये ई चलान आ गया
तो आवाम परेशान नहीं होगी, क्या होगी? बिल्कुल आवाम परेशान है। ये वो काम हो रहा है कि आवाम को मजबूर किया जा रहा है कि वो अपने घरों से बाहर निकले, और इंशाअल्लाह ताला ये बहुत करीबी टाइम है जो आवाम बाहर निकलेगी, अपने हक के लिए निकलेगी और लाजमी निकलेगी। देखिए पीपल्स पार्टी जो सुन्नी हुकूमत रन कर रही है, रोटी कपड़ा और मकान की जो नारा एक ज़माने से लगाते चली आ रही इनकी जमात, लेकिन क्या ये इस पर इस ई चालान लगा कर या जो नंबर प्लेट या अचरक वाले प्लेट की कहानी चलाई थी इन्होंने, अरबों खरबों रुपये कमाने लूट घसूट के लिए गरीब आवाम से जो खून निचोड़ रहे थे, तो क्या इस मुतरादिफ है, इस फिट होता है रोटी कपड़ा और मकान? देखें, बात ये रोटी कपड़ा मकान, इन्होंने रोटी भी छीन ली, कपड़े तो उतर ही गए, मकान भी छीन लिए, ठीक है ना। लोग किरायों पे आ गए, जो अपने घरों में रह रहे थे वो किराए पे आ गए, ठीक है ना। लोगों के पास कपड़े पहनने के लिए नहीं है और रोटी तो है ही नहीं खाने को, तो परेशान हर इंसान है। सही, ठीक है। सिंध हुकूमत को चाहिए कि मज़ीद आने वाले इलेक्शन के अंदर अगर उन्होंने ये काम करना है तो आवाम को खुश करना पड़ेगा। अगर ये वाले काम करेंगे तो आवाम खुश नहीं होगी सिंध हुकूमत से। कि एक मजदूर का तनख्वाह गवर्नमेंट ने फिक्स की 35,000। नाज़रीन, आप हमारा प्रोग्राम से SK इजहार और नासिर खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।